Hello friend, my name is Aniket Malik. Today we are studying the mechatronics. मैकाट्रॉनिक्स एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्टों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, which include the use of control system as well as numerical method to design the product with built intelligence. मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट हमने सारी इंजीनियरिंग को कॉम्बिनेशन करके एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया गया मैकाट्रॉनिक्स। हमने अपनी लाइफ को कंफर्ट और इजी करने के लिए एक मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट प्रिपेयर किया। इसके अंदर हम यूज करके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करके, कंट्रोल सिस्टम यूज करके, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स और मैकेनिकल सिस्टम और मैकेनिकल कैड यूज करके एक सब्जेक्ट जिसका तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया मैकाट्रॉनिक्स। बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक्स के बारे में, ऑलवेज डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, इनका यूज करके, इलेक्ट्रिकल डिवाइसों का यूज करके हमने एक सिस्टम तैयार किया मैकाट्रॉनिक्स। हिस्ट्री कैसे थी? सबसे पहले हमने प्योर मैकेनिकल सिस्टम होती थी 1900 में। 1900 में हमारे प्योर मैकेनिकल जैसे डीसी मोटर वगैरह यूज होती थी। फिर उसके बाद में मैकेनिकल सिस्टम विद इलेक्ट्रिकल ड्राइव से आए 1920 में, और मैकेनिकल सिस्टम विद ऑटोमेटिक कंट्रोल के साथ हमारे 1935 में आई, और मैकेनिकल सिस्टम विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल 1955 में आई। मैकेनिकल सिस्टम विद डिजिटल कंटिन्यूअस कंट्रोल 1975 में आई, और मेगाट्रॉनिक सिस्टम का हो गई थी हमारी 1985 में। अब हमने क्या किया, मोबाइल रोबोट, सीएमएम, मैग्नेटिक बियरिंग, ऑटोमेटिक कंट्रोल, एबीएस, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब हमने डेवलप कर लिए थे 1985 में। हमारी मेगाट्रॉनिक्स की स्टार्टिंग हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर को यूज करके हमने डिजाइन में मैकाट्रॉनिक सिस्टम तैयार कर दी थी कंफर्ट और इजीली लाइफ करने के लिए। अब एग्जांपल मैकाट्रॉनिक्स के जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम, अब हम एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, कैमलेस इंजन हो गया एंड पावर स्टीयरिंग हो गया, और ये सब हम यूज करते हैं। रोबोटिक्स में यूज, ये ऑटोमेटिक में व्हीकल वगैरह में यूज किए जाते हैं। अब रोबोटिक्स में जैसे रिमोट सर्जरी के लिए रोबोट यूज किए जाते हैं, सर्जरी में, मेडिसिन्स में यूज किए जाते हैं, ह्यूमनॉइड्स में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री में रोबोट यूज किए जाते हैं, पेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वेल्डिंग करने के लिए रोबोट्स यूज किए जाते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में जैसे वॉशिंग मशीन होगी और स्मार्ट डिवाइसेस होगी लाइक ओवन हो गया, ये सब हमारी क्या होगी, मैगाट्रॉनिक्स डिवाइस है। ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को, टेम्परेचर सेट कर देते हैं, ये सब हमारे क्या होगी, मैगाट्रॉनिक सिस्टम में आते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी टुडे व्हीकल्स में कौन कौन सी, ड्राइव बाय वायर, टेलीमेटिक्स होगी, सॉफ्टवेयर बॉडी कंट्रोल हो गया, एबीएस हो गया, हेड अप डिस्प्ले होगी, सेंसर हो गया, नेविगेशन हो गया, टायर प्रेशर मॉनिटर, एलसीडी डिस्प्ले, तो बहुत सारी अब ये हमारे सब मेगाट्रॉनिक्स का पार्ट है। टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन इनटू द ऑटो इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 ईयर, जैसे गैसोलीन से हाइब्रिड इंजन हो गए, मैकेनिकल कनेक्शन, ड्राइव बाय वायर, वायर के द्वारा मैकेनिकल कनेक्शन, पहले प्योरली मैकेनिकल सिस्टम होती थी, अब जो कनेक्शन है वो वायर द्वारा कर दी गई। ऑन डिमांड व्हीकल कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट से कनेक्ट होगी। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन मैकेट्रॉनिक सिस्टम में, रोबोट तो हम वेरियस टाइप ऑफ रोबोट यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन बता दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को हम मैकेट्रॉनिक्स बताते हैं। फर्स्ट लेवल में बताया था प्योरली मैकेनिकल सिस्टम थी, जैसे कन्वेयर हो गया, रोटेटेबल ऑक्सिलरी मैनिपुलेटर। सेकंड लेवल में हमने फिर डेवलप किया पावर मशीन, टरबाइन, जनरेटर, इंडस्ट्रियल रोबोट विद न्यूमेरिकल प्रोग्राम मैनेजमेंट के। थर्ड लेवल में किया हमने न्यू प्रिसाइज इंफॉर्मेशन एंड मेजरिंग हाई टेक्नोलॉजी, गिव ए बेसिक फॉर डिजाइन एंड प्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल मैकेट्रॉनिक मॉड्यूल एंड सिस्टम तैयार किए। यूएसए स्ट्रेटेजी फॉर मैकेट्रॉनिक, अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रोसेस को समझना, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है सिंप्लीफाई करना और ऑटोमेट कर देना उस प्रोसेस को। मैकेट्रॉनिक्स लीड क्या कर, देखो सिंपल सी बात है, वो लेबर प्रोडक्टिविटी
क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगी, क्योंकि ऑटोमेटिक फंक्शन परफॉर्म होंगी, जिससे इम्प्रूव सेफ्टी हो जाएंगी, अलार्म डिवाइस हो जाएंगी, अगर हैजार्डियस कंडीशन है तो अलार्म बजने लगता है। तो इन सब को देखते हुए तो मेगाट्रॉनिक सिस्टम बनाई गई थी। और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, और मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट यूज, ये सब मेगाट्रॉनिक्स के अंदर। रेड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, और प्रोडक्ट को बनाने के टाइम रेड्यूस हो जाता है। प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डन, जो प्रोसेस हम मैनुअली डन नहीं कर सकते वो बाय रोबोट या बाय मेगाट्रॉनिक सिस्टम, जैसे सीएनसी मशीन है, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मैनुअल लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग टास्क इन टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट टू ऑटोमेट, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल टू कोप विद अप एंड डाउन इन डिमांड, डिमांड के अनुसार अप एंड डाउन हो सकते हैं। और ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे इक्विपमेंट मेंटेनेंस करने के लिए प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन यूज करने लगे, प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, यूज होने लगा ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सीएनसी मशीन होगी, वीएमसी मशीन होगी, तो इनको अब क्या करने लगे, यूज करने लगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज करने लगे। और देयर different type of testing we are using automation machine. The combination of machine, electronic, computer, and hardware and software control system will revolutionize technology in the coming decade. This revolution will create exciting career opportunity, automotive and aerospace industry, medicine and biomedical, robotic and automated telecom. Hence, there is a well-defined scope. Educated engineer. Mechatronics क्या होती है? Key element होती है modeling and silent और simulation. ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑप्टिमाइजेशन। मैकेनिकल सिस्टम क्या होगा, हमारा कोई मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें क्या होंगे, अटैच सेंसर होंगे, एक्यूटेटर होंगे, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल होंगे, ये सिग्नल क्या होंगे, एनालॉग टू डिजिटल। यहाँ से हमें एनालॉग सिग्नल मिलेगा, उसे कन्वर्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को डिजिटल सिग्नल में देगा, डिजिटल सिग्नल। अब क्या करेगा कंप्यूटर ने, डिजिटल तो क्या कन्वर्ट कर दिया, एनालॉग सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक्यूटेटर होगा, ये मूव होगा मैकेनिकल सिस्टम, ये सेंसेस करेगा, तो इस प्रकार से प्रोसेस मैगाट्रॉनिक्स का चलता रहता है। देखिए की एलिमेंट ऑफ मैगाट्रॉनिक सिस्टम, जैसे मैकेनिकल सिस्टम में क्या आ गया, एक्यूटेटर लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे, ग्राफिकल डिस्प्ले, जैसे डिजिटल डिस्प्ले सीआरटी होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है, आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग एंड इंटरफेसिंग होगी, जैसे एम्पलीफायर हो गया, पावर ट्रांजिस्टर, पावर एम्पियर हो गए, सेंसर है, स्विच हो गए, पोटेंशियोमीटर हो गए, फोटो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, डिजिटल एनकोडर हो गए, स्ट्रेन गेज, थर्मोकपल, एक्सीलरोमीटर, ये सब कुछ आते हैं। ये एक्यूरेटर हो गए, डीसी मोटर, स्टेपर, सर्वो, हाइड्रो। अब क्या होता है इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सिग्नल होगी, ये डिजिटल इलेक्ट्रिकल में एनालॉग टू डिजिटल फिल्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गए, ये डिस्क्रीट सर्किट हो गया, फिल्टर्स वगैरह। डिजिटल कंट्रोल में लॉजिक सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, एसबीपीएलसी, ये सब सीक्वेंस एंड टाइम लॉजिक एंड अरिथमेटिक कंट्रोल, ये सब यूज किए जाते हैं इनमें मैकाट्रॉनिक सिस्टम में। मैकाट्रॉनिक्स एक कैरियर पाथ है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर मैकाट्रॉनिक बैकग्राउंड के लिए बेटर चांस है। अब डेफिनेशन थी मैकाट्रॉनिक की, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, सिनर्जिस्टिक इंटीग्रेशन किसी मैकेनिकल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलिजेंट कंप्यूटर कंट्रोल में डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी सेम ही डेफिनेशन है, field of study involving the analysis, design, synthesis, selection of systems that combine electronic and mechanical component with modern control and microprocessors के साथ। अब होता है मैकाट्रॉनिक्स वर्किंग डेफिनेशन, मैकाट्रॉनिक्स एक हार्डवेयर वगैरह कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, सेम ही है। अब डिसिप्लिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, यही सब होते हैं। अब मैकाट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, सेंसर यूज होते हैं, जैसे कोई प्लांट है, लाइक एग्जांपल दिया गया है, प्लांट है, एक सेंसर लगा है, पैरामीटर या वेरिएबल। रोबोट होते हैं, गाइडेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, व्हीकल का ये हो गया, यहाँ पे एक्यूटेटर लगेगा, ये माइक्रो प्रोसेस या माइक्रो कंट्रोलर, ये होता है मेन, ये इसको कंट्रोल करेगा, सेंसेस करेगा और कमांड देता रहेगा, इससे प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। ये होता है टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगी,
सेंसर एक्चुएटर डिवाइस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज मैकाट्रॉनिक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? यूजुअली मैकेनिकल स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर। द टास्क यही फॉर्म करता है। इट इज नॉट अ सेंसर सप्लाई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एट द प्रेजेंट यूजुअली डिजिटल। सेंसर के द्वारा इंफॉर्मेशन डिजिटली प्रोवाइड की जाती है। माइक्रो प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को रीड करता है, इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुएटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैकाट्रॉनिक्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। दिस इज द सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम है। ये हमारा क्या है? एक्चुएटर है जिसपे वो वर्क कर रहा है। यहाँ से पावर दी, ये हमारे सेंसर है। जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ये ह्यूमन है। ह्यूमन मशीन इंटरफेशन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। ह्यूमन ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो सेट करेगा उसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेशन करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, एक्चुएटर जाएगी, एक्चुएटर से सिस्टम में फॉल्ट चेक करेगा, फिर सेंसर से इंफॉर्मेशन। तो इस अकॉर्डिंग ये सारा सिस्टम वर्क करता रहेगा। इंफॉर्मेशन फ्लो, एनर्जी फ्लो, मटेरियल ऑपरेशनल यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मैन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक डेवलपमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉफ्टवेयर का ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका मैं सारी चीजें। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कौन कौन सी में यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी। टू डिफाइन द मैकाट्रॉनिक्स विद सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस से यही होता है इंटीग्रेशन होना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंट कंप्यूटर कंट्रोल इन द डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन में यूज होना। सिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम हम जो कंप्लीटली किसी चीज से हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं उसे ही सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ विच हैज इनपुट एंड एन आउटपुट। जब हम इनपुट देके आउटपुट लेना स्टार्ट करते हैं, वी डू नॉट कंसिडर बट इनपुट बट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट। जब हम इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन कर दें तो उसे ही हम क्या करते हैं? एक सिस्टम तैयार हो जाता है। हमने कोई इनपुट दिया, उससे हमें आउटपुट मिला, इट इज अ सिस्टम। A motor may be thought as a system which has its input electric power and output rotation। तो ये क्या हो गया? मोटर इज एक सिस्टम है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक पावर दी और इससे आउटपुट लिया, एक एग्जांपल हो गया इसका सिस्टम का। मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम के किए जाते हैं विच इज यूज फॉर मेकिंग मेजरमेंट होता है। जैसे इनपुट द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, दैट आउटपुट द वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम के लिए हम क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हैज एन इनपुट ऑफ टेम्परेचर एंड आउटपुट ऑफ नंबर ऑन ए स्केल। System can be purely mechanical, electrical या electronics require compatible input, but the mechatronic system is combination। वो क्या होता है? mechatronic system एक combination होता है। जैसे कंट्रोल सिस्टम हो गया, इनपुट क्या होगी? रिक्वायर टेम्परेचर। एयर कंडीशनर क्या होगा? आउटपुट टेम्परेचर एट द सेट वैल्यू। हम एक वैल्यू सेट करेंगे 24 डिग्री सेल्सियस, तो एक आउटपुट हमें एक रिक्वायर्ड होगी। इनपुट क्या होगी? रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा उसे, और आउटपुट में वो देगा टेम्परेचर एट सेट वैल्यू। एन एग्जांपल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, ये एग्जांपल है कंट्रोल सिस्टम विच इज यूज्ड टू कंट्रोल इट्स आउटपुट सम पर्टिकुलर वैल्यू या particular sequence of value। For example, an air conditioner, we can set particular temperature at its work based on sensing the atmospheric temperature। क्या करेगा? यहाँ पे एक सेंसर लगे होंगे, जैसे मैंने 16 से 28 डिग्री सेल्सियस सेट कर सकते हैं। एक रेंज होगी, उसी के बीच में सेट करेगा, वो उसके अकॉर्डिंग सेंस करेगा। जैसे मुझे चाहिए 18 डिग्री टेम्परेचर, वो सेंस करेगा इन आउटसाइड, आउटपुट में जो टेम्परेचर कितना है, वो 50 डिग्री सेल्सियस है या 48 डिग्री सेल्सियस, सेंसिस करके 80 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखेगा, उसे होता है कंट्रोल सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम, ए सेंसर क्या होता है? विच रिस्पॉन्ड द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय द गिविंग आउटपुट ए सिग्नल विच इज रिलेटेड द क्वांटिटी फॉर थर्मोकपल। थर्मोकपल यूज किया जाता है टेम्परेचर को सेंसिस करने के लिए, कितना टेम्परेचर है। ए सिग्नल कंडीशनर, टेक द सिग्नल फ्रॉम द सेंसर। सिग्नल कंडीशनिंग एक डिवाइस होती है जो सिग्नल कहीं से, सेंसर से सिग्नल आएगा, उसे मैनिपुलेट करेगा, विच इज सुटेबल फॉर आइदर डिस्प्ले इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। और उसे मैनिपुलेट करके वो क्या करेगा? जो सिग्नल आया उसे मैनिपुलेट करके वो डिस्प्ले पे शो करेगा फॉर यूज टू एक्सरसाइज कंट्रोल। ए डिस्प्ले सिस्टम वेयर द आउटपुट फ्रॉम द कंडीशनर डिस्प्ले द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। सेंसर लगा हुआ है, जैसे मैंने माना थर्मोकपल, ये सेंसर है, उसने टेम्परेचर मेजर किया, उस सिग्नल को उसने, जो सिग्नल आया उसने उसको कंडीशनिंग की, मतलब उसको रीड किया और उसके डिस्प्ले पर एक वैल्यू डिफाइन कर दी, एक क्वांटिटी बता दी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसने यहाँ पे एक सेंसस सिस्टम है, उसने सेंसस किया, उसने सिग्नल को, उस सिग्नल को रीड किया, उसको रीड करने के बाद उसने डिस्प्ले पे शो किया
अब होता है कंट्रोल सिस्टम, ये भी क्लासिफाइड। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्लोज लूप कंट्रोल्स या फीडबैक कंट्रोल। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जैसे मैंने कोई इनपुट दी, इनपुट देके मेरा आउटपुट पे कोई कंट्रोल ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। आउटपुट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने कंट्रोलर लगाया, कंट्रोल इनपुट प्लांट डायनेमिक सिस्टम, मैंने जो भी इनपुट दी उसके बाद उस पे मेरा आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं है। इट ऑपरेशन वेरी सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है, कंट्रोल एलिमेंट रिस्पॉन्ड एंड आउटपुट विल बी प्रोड्यूस। एग्जांपल ओपन वॉशिंग मशीन है, मैंने ऑन कर दी, वो स्टार्ट होगी, उसके बाद मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं की उसमें क्या प्रॉब्लम आई, क्या इशू है। लाइट स्विचेज है, जैसे लाइट ऑन कर दी तो वो ऑन ही रहेगी, मेरा आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं है। गैस ऑन सिमिलरली है। लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, मेरा आउटपुट पे कंट्रोल होता है। जैसे कि मैंने दिया, मैंने इनपुट दी, कंट्रोलर को मैंने इनपुट दी, ये प्लांट डायनेमिक था, ये आउटपुट दे रहा है। अब आउटपुट में कोई वेरिएशन हो रहा है, किसी भी चीज का कोई वेरिएशन हो रहा है, वो उसे क्या करेगा, एक मेजरमेंट डिवाइस लगाएगी, वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर को, जहां से इनपुट थी वहां पे सिग्नल भेजेगा, कंट्रोलर सिग्नल को रीड करेगा, उसके बाद वो उसमें चेंजेस करके फिर सिग्नल भेजेगा, यानी एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्लोज लूप सिस्टम। Feedback is a special feature of a closed loop system. Closed loop system come output expected appreciate control action adjust. Similarly होता है cupid a sensor which is monitor the output and compare it with the expected result. जो हमें रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे कि इनपुट पैरामीटर हो गया, फीडबैक सेंसर हो गया। द बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोलर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। एग्जाम्पल देख लो इसमें कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कह रहा है कि मैंने कोई स्टेपर मोटर दी, उसने वो 3 ईट रन करेगी और वर्क टेबल इतनी मूव करेगी, उसमें एक आउटपुट सेंसर लगा दिए जाते हैं, वो बार बार उसे क्या देती है, इनपुट सिग्नल को बार बार देती है, जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। जैसे कि लाइक कंपैरेटर लगा होगा, या फिर ऑप्टिकल एनकोडर जो इसको रीड करेगा और इनपुट को बार बार सिग्नल देगा, इतनी ही मोशन होगी कि हमें 2 mm मूव हुआ या 3 mm, इससे हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिलती रहेगी। ओपन लूप सिस्टम ऑलरेडी बता दिया। ओपन लूप सिस्टम की डिसएडवांटेज है कि मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होता, जबकि क्लोज लूप सिस्टम मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है। एक्यूरेसी ज्यादा होती है, नॉइज रिडक्शन एबिलिटी होती है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, एक थोड़ी सी हाँ कोस्ट ज्यादा होती है, हाई कोस्ट होती है कंपेयर टू द ओपन लूप कंट्रोल, क्योंकि इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म यूज किया जाता है इस। और क्लोज लूप सिस्टम की क्या होती है, लेस स्टेबल होता है ओपन लूप सिस्टम से। डिसएडवांटेज ये है कि वेरी सेंसिटिव होगा तो लेस स्टेबल होगा, कि बार बार चेंजेस करता रहेगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होगा मैकेट्रॉनिक्स के, कि अब उसने पूछा डिसएडवांटेज ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। एडवांटेज क्या होता है, मतलब कम टाइम लगता है, रिड्यूस प्रोडक्शन में है, वर्किंग कंडीशन होते हैं बेटर। देख हाई कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट भी होती है, हाई होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। मैकेट्रॉनिक्स क्या करेगी, जब फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो जहाँ पे 10 वर्कर काम करेंगे, ये तो डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है, वर्किंग कंडीशन क्वालिटी अच्छी मिलती है, और इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन पे पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग, रिमोटली हम कंट्रोल कर सकते हैं, बाय रूम के दो एक रूम में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज के होते हैं, नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफिकेबल फॉर स्मॉल, अगर छोटा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करने, यानी हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि जहाँ पे 10 वर्कर वहाँ सिंगल मशीन वर्क करने स्टार्ट कर देती है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी होती है, डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब डिसएडवांटेज है। सेंसर या ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिमिलर थिंग होती है, किसी चीज को फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे थर्मोकपल हो गए, बहुत सारी वेरियस होती है फिजिकल क्वांटिटी, उनको मेजर करना ही सेंसिंग सेंसर के द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे ट्रांसड्यूसर मेजरमेंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, देयर ए नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ट्रांसड्यूसर और मेजरमेंट सिस्टम। सेंसर या ट्रांसड्यूसर स्पेसिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, सेंसर और ट्रांसड्यूसर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक रेंज क्या होती है। द रेंज ऑफ सेंसर इंडिकेट द लिमिट बिटवीन विच द इनपुट कैन वेरी। लाइक ये क्या होता है, रेंज क्या होती है, सेंसर की रेंज, जैसे मेजर 25 टू, इसमें रेंज दे रखी है, जैसे कि द थर्मोकपल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर माइट 25 से 225 के बीच तक की ही रेंज को मेजर कर सकता है, मतलब इस बीच की रेंज को क्या करेगा, मेजर कर सकता है, इससे कम ना ज्यादा,
मेजर नहीं कर सकता। ये सेंसर की वो कैरेक्टर्स होती है सेंसर और ट्रांसड्यूसर की। स्पैन क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट। देखो जैसे लाइक है वो मेजर करता है 20 जो उसने कहा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट दस द अबव मेंशन थर्मोफिल हैव ए स्पान ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस। जो मैक्सिमम वैल्यू वो 25 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता था, सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम 225, तो 25 को और माइनस कर दे तो वो कितनी टोटल वैल्यू मेजर कर सकता है? 200 डिग्री सेल्सियस तक ही वो क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है टेम्परेचर को। एरर क्या होती है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू। लाइक ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू लाइक एक डायग्राम है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, और जब कोई आती है ये एक वेरिएशन ग्राफ हो गया। यहाँ पे जैसे 5 है और एक्चुअल वैल्यू आनी थी इसकी 2, लेकिन यहाँ पे आ रही 5, तो ये क्या हो गया? ये जो बीच का हो गया डिफरेंस, इसे एरर बोलते हैं। ए सेंसर माइट हैव ए डिस्प्लेसमेंट रीडिंग 29.8 मीटर व्हेन द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है 3, तो कितने का एरर हुआ? 0.2 का। आना था इस साइड और ये लाइन आई इस साइड लाइक है, तो इतना एरर हुआ। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आया उसे एरर बोलते हैं। सेंस एक्यूरेसी क्या होती है? जो क्लोजनेस होती है एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट के एंड ए ट्रू वैल्यू के। एक्यूरेसी वो होती है जैसे लाइक ए 5 है किसी चीज की, उसके बिल्कुल नियरेस्ट होती है जैसे 4.99, तो उसे एक्यूरेसी बोलते हैं। मतलब जो ट्रू वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू मेजर की उसकी क्या होती है? बिल्कुल नियर बाय होती है, मतलब क्लोज होती है बिल्कुल, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ फुल रेंज ऑफ आउटपुट या फुल स्केल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी इज सेंसर इज डिफाइंड रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वैल्यू ऑफ ए सेंसर टू द पर यूनिट चेंज इन इनपुट वैल्यू। जो पर यूनिट चेंज कर रहा है इनपुट वैल्यू इन दैट केस द आउटपुट चेंज, जिसके कारण क्या हो रही है? मेरी आउटपुट चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ए जनरल पर्पज थर्मल कवर हैव ए सेंसिटिविटी 41 माइक्रोवोल्ट डिग्री सेल्सियस, मतलब जिसके कारण इनपुट और वो रेशियो चेंज इन आउटपुट वैल्यू ऑफ सेंसर टू पर यूनिट चेंज इन इनपुट वैल्यू, इनपुट की वैल्यू में चेंज हो रहा उसे हम क्या बोलते हैं? डेट कोज द आउटपुट चेंज, उससे आउटपुट चेंज करी, इसे सेंसिटिविटी बोलते हैं। लाइक ये एग्जांपल जैसे मैक्सिमम एरर क्या है? ये मेरा कोई आइडियल कर्व है, ये मेरी एक ट्रू वैल्यू है जो क्या बना रही है? एक आइडियल कर्व बना रही है, और ये मेरी क्या है? मेजरमेंट वैल्यू है। ये क्या है? मेजर्ड कर्व है। जो इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो डिफरेंस आया इनके बीच में उसे ही बोलते हैं हम एरर। अब होते हैं नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी इंडिकेट द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द एक्चुअल मेजर्ड कर्व ऑफ ए सेंसर फ्रॉम द आइडियल कर्व। जो डिफरेंस आया, मैक्सिमम डेविएशन आया, उसे क्या बोलते हैं? आइडियल कर्व बोलते हैं। लीनियरिटी जो टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ नॉन लीनियरिटी विच इज डिफाइंड एज नॉन लीनियरिटी परसेंटेज में क्यों? मैक्सिमम डेविएशन इन इनपुट और मैक्सिमम फुल स्केल इनपुट। The static nonlinearity defined is depend upon environmental factor, including temperature, vibration, acoustic noise level, humidity. Therefore, it is important to know under what condition the specification is valid. तो ये सेंसर हिस्टेरिसिस कर्व क्या होता है? हिस्टेरिसिस क्या होते हैं? इज एन एरर ऑफ ए सेंसर is defined as the maximum difference in output at any measurement value। जो maximum difference हो measured value में within the sensor specified range, जो सेंसर की specified range है उससे maximum हो। measurement value, the maximum difference in output at any measurement value within the sensor specified range when approaching the point first with increasing and then with it decreasing the input parameter. Figure show the hysteresis error might have occurred during the measurement of temperature using a thermal. The hysteresis error value is normally specified as a positive या negative percentage of the specified। ये hysteresis curve है। तो क्या हुआ जब हमारे उसने क्या विच इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिफरेंस इन आउटपुट एंड मेजरमेंट वैल्यू विद सेंसर। फर्स्टली क्या हुआ जब मैंने इनपुट दिया
तो वो कहाँ तक गया, पी पॉइंट तक गया। उसके बाद वो क्या होगा, वापस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और जो इसके बीच में वापस उसी पोजीशन से ना आके अलग उससे आया, जो उसके बीच में एरर हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। दैट हिस्टैरिसीस सेंसर विच इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिफरेंस इन आउटपुट। जो आउटपुट में कितना हुआ, इनपुट तो मैंने ये दिया इनपुट, और क्या हुआ आउटपुट में जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस जो आउटपुट में आया, any measurement value within the sensor specified range is when approaching the point first with increasing, जब उसने फर्स्ट पॉइंट किया, ये फर्स्ट पॉइंट है, इंक्रीजिंग हुआ, और देन क्या हुआ विद डिक्रीजिंग द इनपुट पैरामीटर, देन विद डिक्रीजिंग क्या होगा, इनपुट पैरामीटर फिगर्स ऑफ द हिस्टैरिसीस माइट अकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट या टेम्परेचर यूजिंग ए एरर वैल्यू इज नॉर्मली स्पेसिफाइड एज पॉजिटिव या नेगेटिव परसेंटेज ऑफ। अब होता है रिजोल्यूशन, रिसोल्यूशन सॉरी। Resolution is the smallest detectable incremental change of input parameter that can be detect the output signal। जो आउटपुट सिग्नल के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रिसोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस आइदर एज proportion of the full scale reading या in absolute term। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि LVDT सेंसर मेजर ए डिस्प्लेसमेंट अप टू 20 mm and it provide an output as number between 1 to 100, then resolution of the sensor device 0.2 mm। स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर डिवाइस गिव सेम आउटपुट व्हेन यूजफुल। मतलब एक सेम आउटपुट, एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तक वो क्या करे, एक सेम आउटपुट देती रहे कांस्टेंट इनपुट पर, टू मेजर ए कांस्टेंट इनपुट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन यूज्ड टू मेजर कांस्टेंट इनपुट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे स्टेबिलिटी बोलते हैं। मतलब सेम आउटपुट मिलती रही। Dead या bend time, the dead या space time transducer is the range of input value for which there is no output, जिसपे हमें क्या मिले, कोई आउटपुट ना मिले। The dead time of a sensor device is the time duration for the application of input until the output begin to respond a change। जब तक कि कोई डिवाइस, अगर मैंने कोई इनपुट दिया इन टाइम पे, तब तक डिवाइस रिस्पॉन्ड ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं, डेड टाइम बोलते हैं। जब तक हमें कोई आउटपुट ना हो, उसे ही डेड टाइम बोलते हैं। जब तक हमने डिवाइस में इनपुट दिया और हमें डिवाइस आउटपुट में ना टाइम ना मिले, आउटपुट में कुछ ना मिले, उसे डेड या बैड टाइम बोलते हैं। अब होते हैं रिपीटेबिलिटी। इट इज स्पेसिफाई द एबिलिटी ऑफ ए सेंसर टू गिव सेम आउटपुट फॉर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ सेम इनपुट वैल्यू। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस परसेंटेज ऑफ द फुल रेंज आउटपुट। जैसे रिपीटेबिलिटी होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू गिवन मल्टीप्लाई 100 अपॉन में फुल रेंज, ये रिपीटेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ चेंज इन द आउटपुट ऑन ए स्टेप वाइज चेंज of the measured। It is always specified with an indication of input step and the output range for which the response time is defined। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को एक लाइक ये फैन है स्टार्ट करते हैं, जब हम फैन को, तो उसमें कुछ डिले होता है, स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे अचीव करता है वो 30 आरपीएम अचीव करता है, वो 2 सेकंड में अचीव करेगा, यानी उसका रिस्पॉन्स 30 आरपीएम तक पहुंचने में 2 सेकंड लगे। तो ये क्या होगा, हमारा एक टाइप से एग्जांपल लगा, मान के चलो रिस्पॉन्स टाइम। वो कहता है कि द स्पीड ऑफ चेंज इन द आउटपुट होने स्टेप वाइज, वो धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या करेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे रोटेशन करेगा। वाई चेंज ऑफ द मेजर्ड, वो करेगा मेजर्ड, और वो क्या होता है, स्पेसिफाइड इंडिकेशन इनपुट स्टेप पे स्पेसिफाइड होता है एंड आउटपुट रेंज पर विच इज द रिस्पॉन्स टाइम इज डिफाइंड, जिसपे क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम डिफाइन होता है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।